नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां तेज रफ्तार कार हुई अनियंत्रित, कहां पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया भंडाफोड़, कहां दो बाइक सवारों की आमने सामने हुई टक्कर। साथ ही जानेंगे कि कहां बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में निकाली गई जनसंपर्क रैली। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। बदायूं जिले के कोतवाली उजानू में बदायूं की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सरकारी हैंडपंप से जा टकराई। बाइक सवार 3 लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अंकित तोमर की रिपोर्ट। जनपद कासगंज के पुलिस अधीक्षक BBGTS मूर्ति के कुशल निर्देशन में सिरपुरा थाना प्रभारी द्वारा वाहन चोरी व चोरों की घटनाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बीती रात्रि को थाना सिरपुरा पुलिस को चेकिंग के दौरान सर्विलांस प्रभारी द्वारा सूचना दी गई कि वाहन चोरों का एक गिरोह धुमरी रोड शंकर भट्टा के पास बनी दुकान के पीछे मोटरसाइकिल चोरी की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर थाना सिरपुरा पुलिस व SOG टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए मुखबिर द्वारा सर्विलांस प्रभारी को बताए गए स्थान पर पहुंचकर 4 नफर अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ खुलासा किया गया है। देखिए, हमारे कासगंज जिले के सिद्धपुरा क्षेत्र अंतर्गत एक बड़ी सफलता हम लोगों को मिली है। पिछले रात करीब 10/7/2022 और 11 के जो अर्ली मॉर्निंग है उस समय पे हमें एक ये जो धुबरी रोड शंकर भट्टा के पास खास मुखबिर की सूचना पर हमें एक शातिर वाहन चोरों के गिरोह पकड़ में आया है। ये अंतर्जातीय चोर है। 4 चोर मिले और ये जो जिनको ये बेचते हैं, ये कबाड़ी वाला जिनके साथ ये मिला हुआ वो भी मिले हैं। इनका नाम है बाय नेम सत्यवीर उर्फ सत्यप्रकाश, महेश पुत्र राम सिंह, सुनील कुमार पुत्र देवेंद्र सिंह, प्रवीण कुमार पुत्र अर्जुन सिंह और कबाड़ी इरशाद पुत्र साविर। ये लगभग सारे सिद्धपुर गांव के हैं। ये कासगंज का है। इनसे हम करीब 6 वाहन जो अलग अलग राज्य के हैं, कुछ हरियाणा के हैं, कुछ कासगंज के हैं, वो बरामद कर लिए और एक वाहन जो कटी हुई मिली है वो भी हमने बरामद किया। इनका कुछ पुराना रिकॉर्ड भी है सर? इनसे जब पूछताछ की गई तो लगभग पूछताछ में यही पता चल रहा है कि करीब ये 2-2.5 साल से तो सक्रिय है और पूछताछ और भी चल रही है और इसमें जो भी और तथ्य निकलेंगे आपको अवगत कराया जाएगा। ये थोड़ा बड़ा समूह गिरोह है। इनका और भी साथी है जो अलग अलग एरिया में करते हैं। उनसे पूछताछ के दौरान करने के बाद और भी ऐसे लोग जितने भी हैं सभी के ऊपर अब हम अंकुश लगाएंगे और जितना जल्दी हो सके सबको हम पकड़ेंगे। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत मड़िहान थाना क्षेत्र के पटेरा कला के सेंटर मोड़ पर 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि मड़िहान थाना क्षेत्र के ककरद गांव निवासी 40 वर्षीय लौरिक अपनी बाइक से अपनी 14 वर्षीय भतीजी मोनिका व 16 वर्षीय संध्या को लेकर किसी कार्य से मड़िहान जा रहे थे। जैसे ही सेंटर मोड़ पर पहुंचे कि सामने से आ रहे मोपेड बाइक सवार हाफिज अली, 32 वर्षीय आलम, 45 वर्षीय दानिश, 16 वर्षीय ने टक्कर मार दी, जिसमें कुल 6 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पटेरा भिजवाया, जहां सभी का उपचार किया गया। वहीं लौरी की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर उपचार हेतु मंडली चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रोटरी मोतिहारी समाज सेवा के लिए बहुत सारे अच्छे कार्य लगातार किए जा रहे हैं और ये विश्वास है कि क्लब की नई कार्यकारिणी भी लोगों की सेवा का काम करेगी। ये बातें रोटरी लेक टाउन मोतिहारी के 20वें वार्षिक सत्र समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि बिहार के डिप्टी CM रेणु देवी ने शहर के एक होटल में कही। रोटरी मोतिहारी लेक टाउन द्वारा अपना 20वें वार्षिक सत्र आरंभ कार्यक्रम का आयोजन नगर के एक होटल में किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बिहार की डिप्टी CM रेणु देवी एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर बिहार सरकार के गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग मंत्री प्रमोद कुमार उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन डिप्टी CM रेणु देवी एवं मंत्री प्रमोद कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं समारोह में रोटरी की वरीय सदस्य डॉक्टर स्वस्ति सिन्हा द्वारा मुख्य अतिथि डिप्टी CM रेणु देवी को रोटरी पिन पहनाकर उन्हें मानक सदस्य बनाया गया। साथ ही रोटरी गिरिडीह से पधारे प्रकाश बगड़िया ने विशिष्ट अतिथि मंत्री प्रमोद कुमार को भी रोटरी पिन पहनाकर उन्हें मानक सदस्य बनाया। वहीं सम्मान समारोह में 7 जिला पुरस्कार दिया गया। सेवा, सहयोग और समर्पण, ये सोशल एक्टिविटीज के लिए
जो भी सामाजिक कार्य करता है, या हम लोग तो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और हम लोग संघ क्षेत्र से आए हैं, हम लोग को भी यह बताया गया। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हमेशा इस बात की चर्चा करते हैं कि सेवा, सहयोग और समर्पण, ये जो सामाजिक संस्थान है, इसका चाहे जो जिस स्तर का वर्कर हो उसका ये उद्देश्य होना चाहिए। और निश्चित तौर पर हम अमृत महोत्सव के तरफ अब क्या प्रोफेसर साकरेश्वर साहब बढ़ रहे हैं। हमने तो 75 साल अधिकार की लड़ाई लड़ लिया, अब हमारा कर्तव्य क्या है? 25 साल में हमारा अधिकार है कुर्सी पर बैठना, लेकिन कर्तव्य भी है कि कोई अपना श्रेष्ठ आदमी आता है तो कुर्सी को क्या डॉक्टर साहब छोड़कर और उसको सम्मान देना, ये हमारा कर्तव्य है। खास तौर पर सोशल लाइफ के में ये बात समझना चाहिए। और निश्चित तौर पर एक बार पुनः नए और पुराने कमेटी का हम अपने तरफ से और अपने मोतिहारी की सम्मानित हमारे मतदाता मालिक सब बैठे हैं, आप सबों को आज मुझे बहुत खुशी है कि जो नई जनरेशन है हमारी भारत की, और जो हमारे प्रधानमंत्री का सोच है, या जो हमारी संस्कृति और परंपरा है कि हमारे बाद कौन, इस भारत की संस्कृति, भारत माता को अक्षुण्ण रखने के लिए उनके बाल बच्चों को, उनके परिवार को, यानी हम सभी जो 120 करोड़ लोग हैं, कैसे स्वस्थ रखें। तो मैं इतना ही जानती हूँ कि आज समाज विकास में अगर सरकार का साथ है तो हमारे साथ में स्वयंसेवी संस्थाओं का भी अहम भूमिका है। कि आप रोटरी मोतिहारी के लेक टाउन पिछले 2 दशक से चंपारण में सेवा, जन सेवा और परोपकार का ज्योति जगाए हुए हैं। मुझे कहने में कहीं भी अतिशोक्ति नहीं है। अपना बिहार जो है गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी और जॉर्ज ऑरवेल की धरती का मानवता की सेवा ही अपने साथ अद्भुत संदेश देता है। रोटरी मोतिहारी लेक टाउन द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में कई सकारात्मक कार्य किया गया है। हमें खुशी है कि हमारे भाई जो दूर से आए हैं, जो गिरिडीह से चल के एसपी बगेरिया जी आए हैं, उन्होंने अपने काम के बारे में उल्लेख किया है। लेकिन मैं उसमें एक शब्द और जोड़ना चाहती हूँ कि आज पोलियो का उन्मूलन हम कर रहे हैं, हमने टीबी का उन्मूलन किया है, लेकिन एक और बीमारी है जो भयावह रूप पकड़ रही है, वो सर्वाइकल कैंसर है। और वो बच्चों के ऊपर में अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर थोड़ा सा एक्टिव करेंगे, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है कि अगर 2 बच्चों को अगर हम जिंदा रखते हैं तो शायद आने वाले समय में जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम करते हैं, उस तरह से हमें सर्वाइकल कैंसर के बारे में भी सोचना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमें उसे जागृति करने के लिए छोटी छोटी टुकड़ाओं में हमें अपनी विचार को रखना चाहिए। और या 1-2 पोस्टर बना के उसे लगाना चाहिए कि हम इस उम्र में, इतने उम्र से जो हमारे 6 साल से लेके हम 12 साल तक अगर एक इंजेक्शन 3000 का है, अगर हम दिला सकते हैं, एक मेंबर अगर हम ले सकते हैं, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल में 100 बच्चियों को भी हम जिंदा कर सकते हैं। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। टीकमगढ़ नगर में 13 जुलाई को होने वाले नगर पालिका के चुनाव को लेकर सभी 27 वार्डों में प्रत्याशी अपने अपने तरीके से वोटरों से मिलकर उनका जन समर्थन ले रहे हैं। वहीं वार्ड नंबर 21 के प्रत्याशी अभिषेक खरे ने आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से एक जन समर्थन रैली निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। ये रैली कार्यालय से होकर डुमर बैकुंठी नया बस स्टैंड होते हुए रामराजा सरकार के मंदिर जानकी बाग में समाप्त हुई। अभिषेक खरे ने बताया कि वार्ड नंबर 21 में नल, बिजली, सड़क, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि ये क्षेत्र टीकमगढ़ नगर पालिका का सबसे आखिरी क्षेत्र है, जहां पर काफी कमियां देखी हैं और उनको दूर करने का प्रयास करेंगे।
जन समर्थन रैली में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार, जिलाध्यक्ष अमित नूना, सांसद प्रतिनिधि अनुराग वर्मा, गोपाल सिंह राय, अशोक गोयल, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष विभा श्रीवास्तव, सुशीला राजपूत, पूनम अग्रवाल, शिवांगी पाठक, पुष्पा यादव, सीमा श्रीवास्तव, वंदना जायसवाल, पूनम सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। अब आपके सामने है, जिस प्रकार से लोगों का समर्थन आपने देखा होगा अभी रैली के माध्यम से, तो ये मुझे लगता लोगों की अपेक्षाएं हैं। जनता मुझे लड़ा रही है चुनाव, मैं थोड़ी लड़ रहा हूँ चुनाव। पार्टी ने मुझे सिंबल दिया है, पार्टी ने मुझे लड़ाने के लिए बोला है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। बाकी हमारे कार्यकर्ता और जनता चुनाव लड़ा रही है। बाकी आप समुदाय को, जन समुदाय को देख के आप समझ सकते हैं कि क्या माहौल है वार्ड में और क्या परिस्थिति है नगर में। वार्ड में आपकी किस तरह की वार्ड में, क्योंकि ये शहर का जो वार्ड है ये सबसे कोने का वार्ड है, ग्रामीण मतलब पंचायतों से लगा हुआ है। थोड़ा सा विकास में कुछ कमियां रह गई हैं महत्वपूर्ण, उनको जल्दी पूरा करना है, ये लक्ष्य लेके हम इस वार्ड में। और वार्ड की साथ साथ नगर में भी जो काम होने हैं, परिषद में बैठेंगे भगवान ने चाहा तो वो सारी जो समस्याएं हैं, परिषद के अंदर भी कुछ काम रह गए हैं, ट्रैफिक को लेके बहुत सारे छोटे छोटे काम रह गए हैं, जल को लेके कुछ रोड बनवे भी करना है, कुछ पार्किंग भी बनानी है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारे काम परिषद में बैठने के वार्ड के भी करेंगे और शहर के भी करेंगे। आप प्रतिद्वंदी जनता बताएगी, ये तो वोट खुलेंगे आप देखेंगे, उसमें ही रिजल्ट में ही पता चलेगा क्या स्थिति। बाकी कांग्रेस है, सामने कांग्रेस ही रहेगी और तो कुछ है नहीं। वार्ड में आप लगातार चुनाव प्रचार में हैं, क्या भरपूर प्यार मिला है मुझे आशा से भी अधिक, और मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि इधर के लोगों का प्यार और कार्यकर्ताओं ने जो मुझे संबल दिया है, जो ताकत दी है, और जनता ने जिस तरीके से मुझे हाथों हाथ लिया है, मैं ये जो एहसान है या ये जो प्यार है, मैं कैसे इस कर्ज को चुकाऊंगा मुझे नहीं पता। वार्ड में कुछ विशेष समस्याएं होती हैं, क्या देखा आपने, क्या आपको लगा कि क्या लाइट, पानी और रोड की समस्या कुछ जगह थी ज़्यादा गंभीर, उसको। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। सरकार की प्राथमिकताओं के आधार पर मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार विकासखंड खंदौली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली निकाली गई, जिसका उद्घाटन आशीष वर्मा, ब्लॉक प्रमुख खंदौली द्वारा किया गया। रैली का उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या की रोकथाम हेतु परिवार नियोजन के संबंध में जनता को जागरूक करना तथा ब्लॉक प्रमुख आशीष शर्मा द्वारा साथ ही जनता से अपील करते हुए बढ़ती जनसंख्या की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को अपनाए जाने की बात कही, ताकि जनसंख्या को बढ़ने से रोका जा सके। इस मौके पर केंद्र प्रभारी डॉक्टर प्रभात राजपूत एवं आशा बहने, एएनएम कार्यकर्त्री व समस्त स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ उपस्थित रहा। आज विकासखंड खंदौली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर विश्व जनसंख्या दिवस का उपलक्ष्य में एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें संदेश दिया गया है। और मैं भी अपील करता हूँ समस्त क्षेत्रवासियों से कि परिवार नियोजन को अपनाएं, ताकि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसके जो दुष्प्रभाव हैं वो निरक्षर, अशिक्षा और जो भी मतलब आगे जो भी भविष्य में परेशानी आने वाली है, उन सबको नियोजित करने के लिए परिवार नियोजन को ज़रूर अपनाएं, ताकि हम लोग इस बढ़ती जनसंख्या के प्रकोप से, दुष्ट प्रकोप से हम लोग अपने आप को बचा सकें। और इस अवसर पर हमारे स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर प्रभात राजपूत जी उपस्थित हैं और पूरी टीम उपस्थित है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। इसी प्रकार से, इसी ईमानदारी के साथ, कर्मठता के साथ आगे भी जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार की मंशा है, उसके अनुरूप कार्य करते रहें। बहुत बहुत आज 11 जुलाई 2022 को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर रैली निकाली गई, जिसका मुख्य अतिथि श्री आशीष वर्मा जी, ब्लॉक प्रमुख खंदौली जी ने किया। और मैं सभी जनता से अपील करूंगा कि समस्त जनता परिवार नियोजन की सेवाओं का लें और परिवार नियोजन करें, जनसंख्या को नियंत्रित करें। हम 11 जुलाई को हम लोग जनसंख्या पखवाड़ा दिवस मना रहे हैं, जिसमें हमारे प्रमुख जी ने इसका उद्घाटन किया है। और इसमें हम जनता को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जनसंख्या एक बहुत बड़ा विस्फोटक है, जो हमारे देश के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा, और इस पर हम सभी को नियंत्रण करना चाहिए और सभी को सहयोग करना चाहिए। जनसंख्या पखवाड़ा सभी को मनाने में, इसमें हिंदू न मुसलमान, ये सभी के लिए ही अधिक जनसंख्या विस्फोटक होगा। और मैं यही अपील करूँगा कि सब लोग इससे जागरूक हों और दूसरे को भी जागरूक करें, जिससे हमारे देश का जो जनसंख्या है वो कंट्रोल किया जा सके। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट।
दतिया जिले के सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र के सेवड़ा में सेवड़ा एसडीएम अनुराग नेगवाल, सेवड़ा तहसीलदार सूर्यकांत त्रिपाठी, सेवड़ा टीआई धीरेन्द्र मिश्रा के द्वारा प्रत्याशियों की संयुक्त बैठक ली गई, जिसमें बैठक की अध्यक्षता सेवड़ा एसडीएम अनुराग नेगवाल के द्वारा की गई तथा सेवड़ा एसडीएम द्वारा प्रत्याशियों को हिदायत देते हुए बताया गया कि 13 तारीख की होने वाली मीटिंग को लेकर किसी भी प्रकार का उत्पाद या किसी भी प्रकार का हंगामा किया गया तो दंडनीय कार्यवाही होगी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि सेवड़ा एसडीएम अनुराग नेगवाल के द्वारा 13 तारीख को मतदान केंद्रों में होने वाली मीटिंग को लेकर मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक सेवड़ा में लिया गया। जो आपके द्वारा जो बैठक ली गई है साइंस की उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, उस पर आपका क्या कहना है? हाँ, चूँकि नगर परिषद सेवड़ा का द्वितीय चरण में 13 जुलाई को मतदान होना है, इसी संबंध में आज 11 तारीख को थाना परिसर में सभी अभ्यर्थियों की हम लोगों ने एक बैठक आयोजित की थी। उस बैठक में मतदान दिन के लिए क्या क्या उन लोगों को मेंटेन करना चाहिए चीज़ों को, उनको डूज एंड डोंट्स हम लोगों ने बताए, जिसमें खास तौर पर मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का कोई अनावश्यक आदमी का हलचल नहीं रहना चाहिए। अभ्यर्थी या उसका जो एजेंट है वो 100 मीटर के दायरे के बाहर अपनी टेबल लगाकर एक व्यक्ति के साथ में रह सकता है। इसी के साथ में आज शाम को 5 बजे पूरी तरीके से प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा, क्योंकि 48 घंटा पूर्व प्रचार बंद हो जाता है। इसमें हम लोगों ने इन लोगों को स्पष्ट किया है कि कोई भी आज शाम 5 बजे के बाद से किसी भी प्रकार का अपने वार्ड में हलचल नहीं रखेगा। अगर उसे प्रचार करना है तो व्यक्तिगत तौर पे जाकर लोगों से मिल सकता है, परंतु किसी प्रकार की सामग्री के साथ में यहाँ वहाँ नहीं भटकेगा। इसी के साथ में जो अप्रिय घटना 7 और 8 तारीख की हुई है, उस संदर्भ में हमने इन लोगों को सभी को स्पष्ट किया है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से आप लोगों को वोट करवाने में हम लोगों को सहयोग करना होगा। आप लोगों का अगर सहयोगात्मक रवैया रहेगा तो हम लोग उसी प्रकार से सहयोग करेंगे, परंतु अगर किसी प्रकार से कोई भी अभ्यर्थी ये कोशिश करे कि चुनाव के दिन किसी प्रकार का दिक्कत उत्पन्न करे, तो चुनाव सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है। चुनाव आज की डेट में एक संस्था बन चुका है, और अगर संस्था पे किसी प्रकार का अटैक है तो वो हम सीधा हम लोगों पर अटैक है, और उसमें अगर इस प्रकार से कहीं पर भी अप्रिय स्थिति निर्मित होती है तो फिर हम लोग कड़ाई से सभी आरोपियों पर कार्रवाई करेंगे। सभी अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से हिदायत दी गई है, अगर वो सभी कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, किसी प्रकार का कोई उलझुल हरकत करेंगे तो फिर उन लोगों को किस प्रकार से डील करना है वो हम लोग। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। जनपद जौनपुर के मड़ियाओं कोतवाली के थाना प्रभारी किशोर कुमार चौबे का सराहनीय कार्य। एक विभागीय फॉलोअर का एक्सीडेंट में पैर कटने का मामला, जिसमें पूरी मड़ियाओं कोतवाली ने बढ़ चढ़ कर सहयोग राशि दी। बता दें, आज कोतवाली में चर्चा का विषय बना है कि पहली बार कोई ऐसा कोतवाल आया है जो ऐसे दिव्यांग मजबूर इंसान का इस तरह से सहयोग किया हो। सहयोग राशि 16,600 रुपए पाकर दिव्यांग अतुल कुमार पुत्र रणवीर सिंह भावुक हो गया और कोतवाल किशोर कुमार चौबे का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, जिस पर थाना प्रभारी मड़ियाओं किशोर कुमार चौबे ने कहा कि आप पैर लगवाइए, अगर और कुछ जरूरत पड़ेगा तो हम हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। जौनपुर से सीनियर संवाददाता मनोज गुप्ता की रिपोर्ट। नौतनवा नगर में कई दिनों से हो रही बिजली कटौती को लेकर समाज सेवी प्रिंस सिंह राठौर ने ज्ञापन सौंपा है। पूरे नगर में कई दिनों से 4 से 5 घंटों की कटौती की जा रही है। भीषण गर्मी में बिजली की कटौती से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार कटौती से परेशान होकर समाज सेवी प्रिंस सिंह राठौर ने एक्सीएन अजय सिंह के माध्यम से ऊर्जा मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। प्रिंस राठौर ने कहा कि तहसील क्षेत्र में कई दिनों से 4 से 5 घंटे की कटौती की जा रही है। बिजली न मिलने के कारण लोगों को गर्मी की दिक्कत झेलनी पड़ रही है। नौतनवा नगर की समस्या को देखते हुए आज सोमवार को प्रिंस राठौर ऊर्जा मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। पलामू जिले के पाकी प्रखंड के सगालीम पंचायत के मुखिया सुनील कुमार प्रजापति ने पंचायत केंद्र सगालीम में आधार केंद्र का उद्घाटन किया। मौके पर मुखिया सुनील प्रजापति ने कहा कि पंचायत भवन में आधार केंद्र खुल जाने से आसपास के लोगों को आधार कार्ड बनाने में सहूलियत मिलेगी, किसी को भटकना नहीं पड़ेगा, आसानी से यहां आधार कार्ड बनाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आधार कार्ड बनाने की सुविधा नहीं थी, इस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लोगों को आधार कार्ड को अपडेट कराने, आधार कार्ड की गलतियों को सुधार करवाने के लिए लोगों को जिला या प्रखंड मुख्यालय जाना पड़ता था, जहां लोगों को दिन भर आधार कार्ड केंद्र पर अपने नंबर का इंतजार करना पड़ता था। पंचायत भवन में आधार केंद्र खुल जाने से लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। यहाँ आधार वेरिफिकेशन, नया आधार कार्ड बनाने के लिए और जितने भी त्रुटियाँ होती है आधार कार्ड इसके लिए वो काफ़ी जा कर के परेशान होते थे। और सारी सुविधा आधार संबंधित जितने भी सुविधाएं हैं सब के सब यहाँ उपलब्ध होगा। और आज से सगालीन पंचायत नहीं अगल बगल के लोग को ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। और ऐसे यहाँ संचालन, आधार कार्ड सत्यापन, नया बनाना, एनी काइंड सब काम शुरू होगा। और लोगों को जो परेशानी हो रही थी, तो परेशानी से हमारे पंचायत और अगल बगल के लोगों को दी जाती है। रजनीश कुमार सिंह हुआ, सगालीन पंचायत भवन में अस्थायी आधार सेवा केंद्र का ऑपरेटर की तरह कार्यरत आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं। यहाँ पर के लोगों को बहुत दूर दूर तक भटकते रहते थे आधार संबंधित अपडेट के लिए, बायोमेट्रिक अपडेट के लिए या नया बनाने के लिए या किसी भी तरीका का आधार का काम के लिए भटकते रहते थे, जो कि यहाँ के लोगों को राहत देने के लिए अथक प्रयास के साथ आज से यहाँ पर आधार केंद्र की शुरुआत किया जा रहा है। यहाँ पर प्रत्येक दिन सोमवार से लेकर के शनिवार तक 10 बजे से शाम 5 बजे तक बनाया जाएगा। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।